हम कुछ मेरे ख्याल से 3-1 किलोमीटर गए होंगे, तो उस हिसाब से हमको बराबर कोई ना कोई एक व्यक्ति मिले गांव के, जो गाय चराने वाले थे। फिर उसने बताया कि यहाँ पे रखो, वहां पे रखो, यहाँ पे रखो करके हमको उसने पार करवाया। तो पहले ही दिन से हमको इसकी अनुभूति मिली है। उसके बाद अभी पता ही नहीं, वो हमको जिस आश्रम गए उस आश्रम में वो आदमी लड़का मिले ही नहीं। तो सेवाधारियों का कुछ हिसाब किताब ही नहीं है, किस हिसाब से आपकी सेवा करेंगे। इसी कारण अद्भुत 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 सेवा ये तो है। इसीलिए उनके इतने मतलब असाध्य रोगों का भी मैया के पास इतना इलाज है। इतने तो भी आपके पास भी बिल्कुल शायद कुछ होंगे अनुभव, जिनके जो उन लोगों के है। हाँ है ना, क्या कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। एक तो हम लोग यहाँ से अनघोरा करके जो जगह है, अच्छा, अनघोरा हम अनघोरा मतलब दक्षिण तट पे पड़ता है हमने। तो हम वहां गए तो उमेश महाराज जी वहां के हैं, जो एलएलबी थे, और वो रहने वाले कोल्हापुर के। लेकिन उन्होंने जब परिक्रमा की थी, तो उन्होंने बताया कि मैंने जब परिक्रमा की तो मेरे को यहाँ पे संकेत मिले कि तू आके यहाँ बैठ। वो जब यहाँ बैठे थे तो वो ये समय कुछ नहीं था, उनका आश्रम नहीं, कुछ नहीं, धीरे धीरे वो नीचे बैठते थे। जब बरसात में उनको गांव वाले उनको सेवा बदलते थे। स्वामी समर्थ की मूर्ति कितनी सुंदर है उनकी। समर्थ की वहाँ पादुकाएं हैं, उनकी समर्थ की मूर्ति भी है। और नीचे जाके एक शिवलिंग है उनके नर्मदा के किनारे, यहाँ पे जो एक छोटा सा गाय का बच्चा जो है वो पूरे शिवलिंग को ऐसा अपने आगोश में लिए बैठा हुआ है। तो इतना सुंदर वहां मैया की दृश्य भी बहुत अच्छा है। वहां से ऐसी मूर्ति है। आपने ऊपर से देखा क्या, वो जगह को देखा ऊपर से, मैया कैसे चंद्र को, है ना? देखा, बिल्कुल देखा। अद्भुत है, विलक्षण है वो, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, बिल्कुल। चंद्रकोर रूप में रही मैया। बिल्कुल बिल्कुल, वहां का चंद्रकोर में रहती। आपका तो वहां का अनुभव ये है कि वहां पे हम लोग रुके थे, तो वहां जो महाराज थे आपने जो बताया, उनमें उन्होंने बताया कि कल अपने यहाँ मैया पूजन है। अच्छा, बच्चियों का कन्या पूजन रखा है, तो आप लोग थके हुए हो, इतनी जल्दी मत करो सुबह निकलने की, एक दिन रुको किया। तो ठीक है। तो रात को वहां पे जो है आपका रामायण चल रहा था। 24 घंटे का जो है अनवरत जिसको बोलते हैं, वो रामायण का पाठ चल रहा था। तो हम लोग भी वहां पे गए, जिनको मतलब कुछ लोग तो नहा धो के खाना शाम का महाप्रसादी लेके, तो लोग कुछ लोग तो आराम करने लगे। लेकिन मेरे को तो नींद जितनी आई उतनी आई, मैं 2:30-3 बजे उठ गया रात को। उठ के फिर मैं भी बैठ गया रामायण पढ़ने। अब रोज पढ़ते नहीं, लेकिन वहां अपने को मालूम है कितना कैसे पढ़ता है, क्या पढ़ते सुनते। तो वहां पढ़ते पढ़ते मेरे साथ एक करके जो है, ये आपके महू गांव के एक जो गोविंद सिंह राजपूत करके हैं। अच्छा, वो गोविंद सिंह राजपूत आरपीएफ में पुलिस में है, आरपीएफ पुलिस में। वो वहां मिले। तो ऐसी चर्चा हुई बाद में रामायण पढ़ने के बाद। तो बोले आप कैसे यहाँ पे आए? तो बोले मैं यहाँ उदयपुरा का गांव का रहने वाला हूँ, लेकिन मेरी पोस्टिंग जो है वो महू में रेलवे पुलिस फोर्स में है। तो बोले आप किससे किधर आते हैं? तो बोले मेरे साथ बड़ी घटनाएं हुई वही है, इसलिए घटना के कारण मैं यहाँ नर्मदा मैया को मानता हूँ। तो बोले क्या हुआ आपके साथ? तो मैंने उससे सविस्तर बताइए आप, क्योंकि अपना अनुभव तो हर एक बताते हैं, लेकिन दूसरों के अनुभव भी लोगों अपने को सुनना चाहिए और उससे सीखना। अब ये बात अलग है कि कौन किस दृष्टिकोण से लेता है, कौन किसी दृष्टिकोण से। सही है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि मेरे को जो है मेरी दोनों किडनियां, रेलवे पुलिस फोर्स में नौकरी करता हूँ, और मेरी दोनों किडनियां फेल हो गई। वो मेरा जो डायलिसिस चल रहा था। तो डॉक्टर ने बताया कि हर महीने आपको डायलिसिस पे आना है। तो डायलिसिस आता है, तो बोला ठीक है। तो मैं 1 महीना हो गया, 2 डायलिसिस हो गए। फिर मैंने उससे एक दिन डायरेक्ट उससे पूछ लिया, क्योंकि खर्चा गोलियां तो बहुत लेना ही पड़ती थी और तकलीफ अलग से होती थी, मैं ढंग से नौकरी कर पा रहा हूँ। तो उसने बोला, तो डॉक्टर बोला नहीं नहीं, ये तो आपको हर महीने करना ही पड़ेगा, इसको टाल नहीं सकते। तो बोले ये आप बताइए सच सच कि या ये डायलिसिस जो ले रहा हूँ उससे मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी? बोले नहीं, तबीयत ठीक नहीं होगी, है कि आपका जो पीरियड है वो आगे बढ़ता रहेगा थोड़ा सा। तो मतलब मौत तो पक्की है? तो बोला हाँ वो तो पक्की है, लेकिन ये है कि टाइम टल सकता है थोड़ा बहुत, इधर से 2-4 महीने, 6 महीने, साल भर इधर उधर। तो बोले ठीक है। तो ऐसा करके वो आ गया। फिर उसको अपने घर वालों को बताया कि मैं नर्मदा अपने गांव जा रहा हूँ, उदयपुरा, अपने उस परिवार के साथ हूँ। अकेला निकल पड़ा और उदयपुरा गांव गया। उदयपुरा गांव जाके इसे आश्रम में आया, और पूरी दवाइयां लेके, जो नीचे शिवलिंग था मैंने जो बताया आपको, वहां पूरी दवाइयां रख के वो नर्मदा मैया से बिल्कुल मन से प्रार्थना की कि भगवती मेरे को जो है नर्मदा परिक्रमा करना वाला है, कोई मेरे जो असाध्य रोग है, इस रोग होने वाला नहीं ठीक,
तो अब जाना है तो मैं तेरे ही इसमें जाऊंगा, अंदर उसमें हाँ, तेरी आगोश में जाऊँ, मेरे को इधर उधर नहीं जाना है, भी तेरे इसमें जाऊंगा, सही। पर करते करते जाऊंगा। तो अब संभालना तेरे को, ये दवाइयां तेरे को चढ़ा दी मैंने। अच्छा। तो उसने वहां से एक दो बोतल पानी लिया, नर्मदा का जल लिया, और मैं बस से मोटरसाइकिल से जैसे जाएगा, क्योंकि मेरे में ताकत तो नहीं है, सही क्योंकि है। दोनों की जब किडनी फेल हो गई है और डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, तो जितनी मेरी ताकत होगी उस ताकत के हिसाब से करूंगा। तो उसने ऐसा करके उसने वहां से बस से चालू करी धीरे धीरे। अच्छा। तो 4-5 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन वो पानी नर्मदा का पीता रहा, जहां घाट पे गया फिर स्नान वान किया, फिर वहां के फिर 2 बोतल भर ली, फिर पानी पीता रहा। ऐसा करते करते 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीना करते 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 वो पानी पीते पीते गया। और फिर जो पहले 2 दिन 2 किलोमीटर चलता था, फिर वो आगे जाके 2 महीने बाद 6 किलोमीटर चला, फिर 8 किलोमीटर चला, फिर 10 किलोमीटर चला। ऐसा करते करते उसमें सुधार होता गया कंप्लीट। आगे जाके उसने पूरा करते, उसने अब ये दिन उसको ये नहीं देखना था कि मैं 6 महीने में कर रहा हूँ कि 4 महीने में, हाँ, उसको बराबर। तो पूरी करना था। तो उसमें परिवर्तन आता गया, उसका स्वास्थ्य सुधरता गया। और बाद में जब उस पूरा करके आया, परिक्रमा करके, बाद में तो वो 18 किलोमीटर चला, 20 किलोमीटर चला, ये स्थिति हो गई। और यहाँ पे आने के बाद पूरी परिक्रमा करके नर्मदा मैया को फिर से प्रणाम किया कि तेरी कृपा के कारण मैं आज यहाँ तक आया हूँ। अब बाकी अब मेरा रोग कैसा है क्या, ये मेरे को अभी मालूम नहीं। तू नहीं करवाई परिक्रमा, मैंने नहीं की, मैं तो इस लायक भी नहीं था। बराबर। तो वहां आने के बाद डॉक्टर के यहाँ गया, मऊ में आने के, उसके इंदौर में जो डॉक्टर थे उसके यहाँ, उसके जाने के बाद उसने बताया था, डॉक्टर उसके ऊपर खूब चिल्ला है, बोले मेरे ऊपर, बोले क्या करते हो यार तुम यार, डायलिसिस तुम्हारी तारीख थी फलाने में, अपने आए नहीं, तुम्हारे तुम फोन उठाते नहीं, फलाना ढमका। अरे मन महाराज अब मेरे जांच करवा, महाराज गलती हो गई मेरे से। तो उसने बोले 6 महीने लगा दिए तुमने यार, महाराज जो कुछ टेस्ट करना करवा लो। जब उसने पूरी टेस्ट करवाई अपनी, तो दोनों किडनियां स्वस्थ काम कर रही थी। ये अद्भुत चीज, मतलब मैं तो सुन के दंग रह गया कि ऐसा भी असाध्य रोगों का इलाज भी मामा मैया के पानी से, और उसकी कृपा है तो ये सब हो सकता है। और वो आदमी गोविंद सिंह राजपूत बोले मेरे को ये 10 साल हो चुके हैं जब मेरे को मिला था। अच्छा। 10 साल हो गए थे उस समय, 10वां साल चल रहा है, बोले मेरे ठीक हो गए। और आज भी वो नौकरी कर रहा है। और अभी अभी 3-4 दिन पहले जो मैंने उससे बात की थी, 8 दिन पहले, तो वो अब बोला है कि मैं रिटायर हो गया हूँ और भाई साहब आप उदयपुर आओ मेरे यहाँ मिलने के लिए। अभी अभी वो जीवित है। अरे तो ये विश्वास की बात है कि आप समर्पित कितने हैं। हाँ, समर्पण आपका, समर्पण जो है आपका वो भैया से, तो समर्पण चाहिए। मैं करता हूँ नहीं है। हाँ, ये तो है। माई सबको, मतलब उसके पानी में ही वो पानी है ही नहीं, वो दवा के लिए दवा है, जिसको अमृत है वो अमृत आप है। जैसे लोग, आप जैसे समझ दो, आप नकारात्मकता लोगे तो नकारात्मक देखेगी आदमी। अरे कितने लोगों को आपकी कीट्स सोच वगैरह आते हैं, वो भी ठीक हो गए हैं ऐसे तो। हाँ, मिर्गी वाला प्रसंग भी था एक हमको। अच्छा, आपके साथ हुआ ऐसा क्या? हाँ, हमारे साथ एक जुड़े थे आदमी, तो उन्होंने बताया, गांव का मेरे को याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे गांव में एक मिर्गी वाला था। तो उसने परिक्रमा किया 3 साल 3 महीने 13 दिन की। तो मतलब उसने कैसे की होगी, तो बोले वो घर से बचपन से उसको मिर्गे आते थे, और घर में काफी लोग थे, तो मिर्गे आते थे बार बार, जैसे जैसे बड़ा होता गया तो वो कुछ काम करता नहीं था, चाहे जहाँ गिर पड़ता था, कहाँ गिर पड़ता था, घर वालों ने उसको निगलेक्ट कर दिया। बोले कुछ काम करता नहीं, दोनों टाइम खाता पीता है, सब कुछ ऐसे तो ठीक दिखता है, लेकिन आ जाता है तो तेरे को होश रहता नहीं, कहीं भी गिर जाता है इधर उधर। तो बोले चिंता रहती है उसको। आगे पढ़ते गए तो उसके दोस्त लोग थे। एक बार दोस्तों ने विचार किया कि हम नर्मदा परिक्रमा करने जा रहे हैं, तो इसने बोला हम आपके साथ चलते हैं। तो ये दोस्तों ने मना कर दिया कि नहीं, आप लोग मेरे साथ नहीं चलेंगे, मना कर दिया उसको, तो आप हमारे साथ मत आओ, क्योंकि कहीं इधर उधर हो गया तो तुम्हारा जवाब कौन देगा, सही बात है, तुम्हारे घर पे। तो बोला नहीं, घर वाले कुछ नहीं बोले, नहीं तू मत आ हमारे साथ। बोला ठीक है। तो फिर आगे क्या किया उसने, घर वालों को भी बता दिया कि मैं नर्मदा की परिक्रमा करने जा रहा हूँ। तो घर वाले बोले ठीक है भैया, तू ये वैसे भी इधर काम का नहीं है, वैसे भी तू जा परिक्रमा करने जा, घर का लायक तो है ही, कोई काम तो करता नहीं है कुछ। तो वैसा वो निकल पड़ा। तो वो दोस्तों को बोला कि मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, आप चाहे आपसे पीछे ही चलूंगा। अच्छा, आप अगर आगे चल रहे हो तो मैं तुमसे 2 किलोमीटर पीछे चलूंगा, 1 किलोमीटर पीछे चलूंगा, लेकिन मैं आपके साथ, ये मत समझो कि आपके साथ आ रहा हूँ, मेरे साथ नर्मदा मैया के साथ ही पूरा करो। ऐसा करते करते वो चलते गया। उसने भी अपने साथ गोलियां, जो उसको डॉक्टर ने गोलियां ली थी वो लेता रहा था, और
उनके साथ पैदल पैदल चलता रहा, कहीं बस से कहीं पैदल, ऐसा करते करते वो गया। और करते करते जाते करते उसकी परिक्रमा पूरी हो गई। और जैसे जैसे उसकी परिक्रमा धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और पानी उसका नर्मदा का पानी पीता रहा, स्नान करता रहा उसके अंदर। उसके बाद घर पे आने तक उसके फीट बंद हो गए। अभी भी नहीं आते उसको? मेरी हाँ, उसके बाद तो उसको दुकान खोली थी, अब जनरल स्टोर चला रहा है वो। बताओ। आज उसकी उम्र 70-72 साल की है, हमारे अच्छा। बराबर का है। हाँ, सही तो है। ऐसे ऐसे विलक्षण विलक्षण आपने को अनुभव आते हैं, आते जिसके हैं। ऊपर आप मतलब परे हैं, सोच से परे हैं ये सब चीज। अब कुछ लोगों को बाकी ये तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो बाकी सबका उदाहरण छोड़ दो, सबसे बड़ा उदाहरण तो मेरे सामने जिंदा बैठा हुआ है, जिसका घुटना चकनाचूर हो चुका था, जो बैसाखी के सहारे चल रहा था, जिसके आगे चलने की कोई संभावना नहीं थी, तो वो आदमी 3,500 किलोमीटर चल लेता है और मैया चलवा लेती है, तो ये तो सबसे जीता जागता अनुभव है मेरे लिए, बहुत बड़ी बात है। वो वास्तव में मैं तो, ये परिक्रमा उन्हीं के कारण हुई है, सही। मेरे कारण नहीं हुई। मैंने तो केवल संकल्प छोड़ा था कि भाई अपने को करना है पूरी, अब हाँ। कराने वाली वो है। और उसने कही, तो इसमें मेरे माता पिताजी के आशीर्वाद, हाँ। बड़ों के आशीर्वाद, वो मेरी जो एक रेखा दाई नाइक करके हैं, जिनको इष्ट है, तो उन्होंने उनका आशीर्वाद मेरे पीछे, बस सब उनके कारण। ये तो है। बाकी अपन ने कुछ नहीं किया, अपन तो माध्यम है, अपन अच्छा चलते मुझे रहे और चलाने वाली मैया है। हाँ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अपन जैसे हाँ, परिक्रमा आपकी हो गई, जैसे परिक्रमा के पहले का श्रीकांत दादा और परिक्रमा के बाद का श्रीकांत दादा में आप अपने आप को क्या कैसे मतलब आप परिवर्तन पाते हैं आप? पहले था कि मतलब वैसे तो मैं मनमौजी आदमी हूँ, मस्त रहता हूँ ज्यादातर, पर कई कई बार ऐसा है कि कई हर घर में था, कुछ चीजें अपने को पटती नहीं है, तो थोड़ा चिड़चिड़ापन रहता था पहले, या नकारात्मकता भी होती कि ये चीज होगी कि नहीं मेरे साथ, ऐसा होगा क्या। बार बार मेरे की जैसी, मैंने 11 साल नौकरी की, नौकरी काम बंद हो गई, कंपनी बंद हो गई, फिर एक्सीडेंट, मतलब मेरे ही साथ क्यों होता है ऐसा, तो ये थोड़ा सा नकारात्मक सोचता था। अच्छा। वो परिक्रमा करने के बाद ये इतना चेंज आ गया कि जो होगा ठीक ही होगा, जो परमात्मा करा रहा है उसमें अपने को किंतु परंतु लाना नहीं है, अच्छा। आगे बढ़। हाँ बस, जो होगा ठीक ही होगा। हाँ। अगर अगर गलत भी हो रहा तो उसके आगे आगे गलत होने के बाद ठीक ही होना है। हाँ, जो होगा अच्छे के लिए होता है। जो होगा अच्छे के लिए होगा, ठीक है, गिरे तो गिरे, ठीक है, अब आगे ठीक है, चलेंगे फिर, हाँ। बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। अच्छा, तो ये सोच ये जो नए आने वाले लोग हैं अभी जिनको परिक्रमा करनी है, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या उन्होंने करना चाहिए जो अब निकलना चाहते हैं जैसे परिक्रमा के लिए? आने वाले सोच के लिए, एक तो आने के बाद मेरे को कुछ लोगों ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि अरे आपको नर्मदा मैया मिली क्या आने के बाद, क्या आपको नर्मदा मैया, तब लोग ये सोचते हैं नर्मदा मैया के कोई अपने कोई सखी है, कोई बच्ची है, और दूसरी बात ये कि अपनी उतनी साधना है उसको देखने लायक, अपनी तपश्चर्या है, मेरी तपश्चर्या नहीं है भाई। अब वो किस रूप में मेरे को साथ दे गई रूप में, अब वो शालिनी के रूप में आई, मेरी नर्मदा मैया थी। सही है। गोदावरी शायद दूध लेके आया, मैया मैया के रूप में उसे चाय दूध पहुंचाया, है ना। तो जहां जहां मेरे को ऐसा लगा कि मेरे को इस चीज की आवश्यकता है, वहां उसने पूरी की, तो वो मैया का रूप था। तो लोग ऐसे सोचते हैं कि अरे तुमको मिली, अरे मिली मतलब क्या, वो कोई मेरे दोस्त जैसी है क्या। तो वही तपश्चर्या मेरी होगा, मेरी तप साधना है क्या, मेरी चक्षु नयन नृत्य है कि उसको देखने लायक, मैं उस मतलब मेरा तपश्चर्या नहीं है, साधना नहीं है। तो ये तो आपकी सोच है कि वो आप किस रूप में आई, ये आपको सोच है। और क्या सिखा के गई, और क्या सिखा। तो दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये पूछते हैं, अरे हम भी करना चाहते हैं वहां पे, आपको ये, हम तो खुले में स्नान नहीं कर सकते हैं, कुछ लोग की आदत, मतलब लोग अपनी भौतिकता में इतने लिपटे हुए हैं कि बोले हम तो बाथरूम में ही अंग स्नान करते हैं, बाहर उगाड़े में नाम नहीं कर सकते, हमको तो उसकी आजकल जो है पाश्चात्य इसकी आदत पड़ गई है, क्या करना है, मतलब ये आप लोग मत करो। दूसरी बात, मैंने कई लोग, मतलब किसी के नाम लेना अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ मैं ये एक संदेश दूंगा कि जितने लोग आपके क्या बोलते हैं उपवास करने वाले हैं, व्रत करने वाले हैं, वो उन व्रत वालों ने कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देते हैं। अच्छा। कि कल हमारा एकादशी, हमारे 11 से हमको साबूदाना दे और हमको दाने दे और ये दो और वो दे, मांगा मांगी करते हुए, ये मेरे ख्याल से ये अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अपनी व्यवस्था कीजिए। और अगर कोई तुम्हारी व्यवस्था तुमको बना के देता है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ एक गांव का, कि हमारे साथ डोंबिवली के कुछ लोग थे और कुछ
आपके पुणे के और इधर क्यों 11 थी और हम 10-12 लोग थे इकट्ठे। तो वहाँ एक गांव में गए हम लोग, तो 11 थी तो एक हिंदी हिंदी में ब्राह्मण के हम गए, तो बोले नहीं नहीं मैं हम आपको खिलाएंगे 11 से, तो 11 पूरा सबको खिलाएंगे। तो उसने आलू की सब्जी जो है उबाल के वगैरह उसने बनाई। अब अपने यहाँ जो है अपने मराठी लोगों में अपन उपवास का बनेंगे तो उसमें अपन हल्दी नहीं डालते। हाँ। ठीक है, पर वैसे देखा तो हल्दी जो है वो जो है अच्छी है सेहत के लिए, पर क्यों नहीं डालते अब किसी ने बताया नहीं आज तक। ठीक है, नहीं चलती। अब उनको पता नहीं और उन्होंने हल्दी डाल दिया आलू। अब ये लोग सब लोग मना कर गए कि नहीं वो तो अरे हम लोग तो हल्दी डाल दिया अपना, हम उपवास नहीं खा सकते कभी। बराबर। तो ये हमने पाल रखा कि हल्दी नहीं डालते हम, तो ये ईश्वर ने कहा बोला है मालिक ने कि हल्दी मत डालो उपवास में। तो मैंने कहा भाई जो आया है उसको उसका स्वागत करो। उन्होंने आपके लिए जो इंतजाम किया है ये परमात्मा ने करवाया है, तो उसको मना नकारो, या तो फिर आप अपनी खुद व्यवस्था रखो उपवास की, या नहीं किया तो कोई तुमको मारने वाला नहीं है। विठ्ठल अरे तू करत नहीं एकादशी मार तो तुझे तोंडामध्ये दोन। सही बात है ना। तो जब हम प्रवास में हैं तो मेरे ख्याल से ये सब छोड़ देना चाहिए, और नहीं तो खुद की व्यवस्था रखनी चाहिए, और नहीं तो खुद अपना मत खाओ करो। मेरे को तो आपकी बातों से ही एहसास हो रहा है कि आप अपनी सोच में बदलाव आता है, सोच में ज्यादा बदलाव आता है। बिल्कुल। अब मैं संकष्टी करता था, संकष्टी चतुर्थी में भी करता, महीने में 2 आती चौथे, पर मैंने संकष्टी छोड़ दी। नहीं मतलब अपने को ऐसे डायबिटीज है, संकष्टी करो यहाँ ये मिलना नहीं, और मला तो भगारा सभी मेरे को तो साबुदाना खिचड़ी चाहिए, मैं ये नहीं खा सकता, मैं वो खा नहीं सकता। काय को दूसरे को तकलीफ दो, छोड़ो ना। 2-4 महीने 6 महीने नहीं किए संकष्टी तो कोण गजानन बाप्पा विचार करे तू का नहीं केली, तुला शिक्षा देन नहीं करना भाई, सही है, घर पहुंचेंगे करेंगे। तो ये चीज है ना कि ये लोगों ने सोचना चाहिए कि लोगों को तकलीफ मत दो कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, मेरे को उनका सेवा भाव देखो। सही है, सेवा भाव देखो, उनका सेवा भाव जरूरी है। दिलो जान से देते हैं, कुर्बान करते हैं अपने को अपने लिए। तो बिल्कुल कई बार मुझे होता है क्या भावना रही, कभी मैं सोचती हूँ कि क्या भावना रही होगी इसके पीछे, आपको क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है। पूरा का पूरा कई हम मतलब जब प्रवास कर रहे थे तो देवास जिले के देवठा, अच्छा, देवठा गांव में सेवलिया परिवार है। अच्छा, वो सेवलिया परिवार में हमारे साथ एक ओमकार बाबा जी थे जो नासिक के रहने वाले, उन्होंने 12 परिक्रमा की नर्मदा की। अच्छा, 12 परिक्रमा उन्होंने हमको बताया कब कब कौन कौन से साल में की है, पूरा रजिस्टर है उनके। तो उनके उस परिवार से इतने घरू संबंध हो गए हैं कि जो हर साल जाते हैं उनके, तो उनके साथ जो आएगा वो उनका है ही, और बाकी लोग जाते हैं वो भी है ही, मतलब सेवा तो करना ही है उनको। तो वो सेवा वहां गए तो वहां एक 90-92 साल के एक व्यक्ति थे सेवलिया परिवार की। तो उनसे जब हमने पूछा, और अच्छे हट्टे कट्टे थे और खटिया पे बैठे हुए थे, तो उनसे हम लोगों ने जब समय मिला हमको तो पूरी व्यवस्था थी, तो उन्होंने हमको बताया कि मैं एक राजस्थान का रहने वाला हूँ और यहाँ गडरिया मन चराने के लिए आया था घर पे, उधर मेरे को काम नहीं मिला था, यहाँ काम ढूंढने आया था, लेकिन मेरे को काम वाम तो कुछ मिला नहीं मेरे को, खाने पीने हालत खराब, लोग खिला देते थे। पर बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना अपन यहाँ गाँव में पशु बहुत है तो इनको चराने का काम क्यों ना किया जाए। तो उन्होंने मेरे को एक ने बताया कि भाई हमारी भैंस और गाय लेके चलो, आप चराने जाया करो, खाना वाना खिलाने का क्या। पहले तो लोग इतने वो होते थे कि खाना वाना तो ऐसे ही खिला देते थे, और आपको एक जो बना देंगे कि सोने की जगह दे देंगे, वहां सोए करो। तो उस गांव में रह के उसको धीरे धीरे पड़ता, जब वो धीरे धीरे आगे वो जरा थोड़ा सा जम गया और उसको लगा कि अच्छा है, फिर 2 के 4 बाकी गांव वाले भी तैयार हो गए, हमारे भी पशु ले जाया करो भाई, हमको भी जो बनेगा देंगे तुम्हें। ऐसा करते करते अच्छा उस समय आवश्यकता अनंत नहीं होती, आदमी की आवश्यकता तो अनंत है, लेकिन आदमी तो थोड़े से गुजारा करता था उस जमाने में। तो उसकी कुछ नहीं, दोनों टाइम भोजन मिल जाता था बस, और एक सदरे पे आए इसमें धोती पे चलता था आदमी। सही है, ऐसा कुछ नहीं था आज के जमाने के मेरे को टी शर्ट चाहिए फलाना चाहिए। तो वो ऐसे उसका गुजारा होता गया, और उसने थोड़ा बहुत जो कोई पूंजी जमा करी उसने, तो वहां की एक उसके परिवार के कोई रिश्तेदारी में उसकी शादी हो गई। तो शादी में उसने किया अपनी बेटी इसको दे रहे हैं, और वो उसको एक ही बेटी थी, तो उसने इसको किया अपनी इसको बेटी दे रहे तो इसको कुछ ना कुछ उससे जमा देंगे। तो उसने कोई आधा एकड़ 1 एकड़ उसको जमीन देके कि भाई तुम्हारी जिम्मेवारी हमारी है, हम सब करेंगे, तू
ये गाय का भी काम करो, ये काम करो, ऐसे करके, और बेटी तुम्हारी उसके साथ तो हो गई, शादी कर। तो वो जब गाय चराता था और जब नर्मदा किनारे गाय मैया जाती थी तो वहां नर्मदा परिक्रमा से निकलते थे, तो वो देखता था तो वो पूछता था कि ये क्या है, तो आप लोग पीछे चल के ये कर रहे हो, क्या है, क्या, मेरे को समझाओ जरा। तो उन्होंने नर्मदा पातशाह ने समझा कि ऐसा ऐसा है, ये नर्मदा परिक्रमा है, ये माई की परिक्रमा है, ये ओंकारेश्वर से चालू होती है, कहीं से भी आप चालू करो लेकिन खत्म होती, आपको ये नर्मदा का जल जो है वो ओंकारेश्वर आपको उस पे चढ़ाना है, शिवलिंग पे चढ़ाना, बराबर। तो कहीं से चालू करो आप। तो बोले अच्छा, तो बोले, और बाद में हमको बीच बीच में लोग मिलते हैं, यात्रा से परिक्रमावासियों की सेवा करते हैं। तो वो बोला ठीक है। तो फिर धीरे धीरे उसने अपनी पत्नी को बताया कि भाई ऐसा है कि काली चाय अपन पिलाया करेंगे। तो उसने कुछ कुछ दिन बाद ऐसी, जो में आए 2 जने आए, उसकी हैसियत से 4 आए तो 4 लोग, उसने परिक्रमा की, खुद एक परिक्रमा की, और परिक्रमा के बाद उसको जो अनुभव आए तो वो एकदम अच्छा अनुभव थे। तो उसने कहा नहीं भैया, ये परिक्रमा मैंने किया था, अब इन लोगों की सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो उसके बाद उसने परिक्रमा, फिर उसको एक बेटा हुआ, बेटा होने के बाद जो है बेटा हुआ तो फिर उसने धीरे धीरे से अपना जो एक झोपड़ी बनी हुई, झोपड़ी में दोनों रहते थे, बच्चा बड़ा भी हुआ, बच्चे हुआ, ऐसे करते करते उनका परिवार आगे बढ़ा। फिर उसको आगे जैसे बढ़ता गया तो फिर उसने 1 एकड़ के 1.5 एकड़ 2 एकड़ ऐसे धीरे धीरे, मतलब साथ मिलता रहा उसको लोगों का, और मैया का साथ खास, मतलब मैया ने उसको आगे बढ़ा दिया। ऐसा करते 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 ये स्थिति होगी, बाद में उसको 1 2 3 5 बेटे हैं आए उसके। अच्छा, 5 बेटे हैं, और 5 बेटे के बाद फिर उसने जो है बताया कि आज मेरे पास 275 एकड़ जमीन है। अच्छा, 275 एकड़ जमीन है, और मैंने मेरे घर पे जो भी मेरा बेटे मेरी बहू है सबको बताया, साइकिल से करो, कार से करो, बस से करो, लेकिन हर आदमी को नर्मदा परिक्रमा करना आवश्यक है। अच्छा, ये कहता नहीं हो, हाँ, ये नहीं है कि आप पैदल ही चलो, लेकिन जो भी मेंबर मेरे आएगा, मेरे नातिन पोतिन, तो जिस दिन हम वहां गए थे उस दिन उनके पोते पोते जो आए थे 3, उनकी परिक्रमा उस दिन समाप्त होने वाली, तो बैंड बाजे और ये वो जबरदस्त उनका वो आयोजन किया था। वाह वाह वाह। हाँ, तो उनके साथ हमारा भी जो है वो सत्कार हो गया, हमारा भी स्वागत हुआ मालाओं से भरपूर सबका। हम लोग कम से 8-9 लोग थे। तो उन्होंने इतना भाव रखा है कि नर्मदा परिक्रमा के कारण मेरा ये पूरा जो 3 मंजिल है, 36, आज उसके परिवार में 36 लोग हैं, लेकिन पूरे एक ही छत के नीचे रहते हैं। कमरे 36 है, आपके परिवार अलग है, लेकिन खाना सब जगह एक ही जगह बनता है। वो नर्मदा परिक्रमा वासियों के लिए अलग से टॉयलेट, बाथरूम, सोने की व्यवस्था है, गद्दियां, रजाई, बिल्कुल पूरी व्यवस्था है। मतलब कुछ है नहीं कि शून्य से उठा आदमी वो जानता है कि मैं कैसा उठा हूं, और वो उसके अंदर भाव है। ये नहीं कि अरे रोज आते तो अरे यार ठीक है यार, मेरी पहचान क्या है, उनका स्वागत करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी भी आप जाओ, पूरी व्यवस्था मिलेगी, आपको मदद मिलेगी, हर चीज। आज उनके लड़के भी जो है वो पूरा करते हैं, खेती में लगे हुए हैं, खाते गाँव कन्नौ वगैरह में इनके स्कूल चलते हैं। उनके बच्चे, अब काम तो नहीं, इतने परिवार तो कुछ ना कुछ हम तो डाइवर्सिफाई तो करना पड़ेगा। तो आज उनका ये मेन जो मैं आपको मतलब बच्चे, मैं आपको दर्शकों को एक बात बताती हूँ कि जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैं इनका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, क्योंकि ये इतने मस्त मौला, हरफन मौला, और इतने अच्छे हैं, मतलब उनका स्वभाव देख के तो मैंने जब सोचा तो हाँ जी बाबा। और दूसरी बात यह कि इन सब में मेरे को मानसिक शांति मिलती है कि मेरे को जो है ना संगीत का शौक बहुत है, तो मैं भजन और पुराने फिल्मी गीतों का बहुत आनंद लेता हूँ। एक गाता भी हूँ खुद। एक भजन गाएंगे? भजन कुछ लाइनें सुनाता हूँ। हाँ, या गाना जो आपको लगे। राम का गुणगान करिए, राम का गुणगान करिए, राम प्रभु की भद्रता का, सभ्यता का ध्यान धरिए, ध्यान करिए, राम का गुणगान करिए, राम का। वाह वाह, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा। ये बचपन से मेरे को इसके शौक है, तो वो शौक अभी पूरा करता रहता हूँ। हमारा एक भजन का ग्रुप है। अच्छा। हर 11 और उसके बाद शनिवार इतवार जो अपने जहाँ बुला रहे वहां पे जाता रहता हूँ। और इस कारण मेरा ये बाद आपने अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से कर लिया है। हाँ, मैं मग्न रहता हूँ।
सही है। तो मैं सबसे आपको मेरी एक ये इच्छा थी कि मतलब जब मैंने आपसे बात किया कि आपका इंटरव्यू लेना चाहूंगी, तो आपके दोनों बच्चे जो मैं मतलब स्फूर्तपने मैं आपको सच बताऊं, मैं बताना चाहूंगी दर्शकों को कि एक बेटा इनका है जो कि जर्मनी में रहता है और बेटी है वो सिडनी में रहती है। दोनों बच्चों ने मुझे अप्रोच किया और इतने दिल खोल के पापा के बारे में कहा है ना, और वो जो एक बोलते हैं ना पापा के लिए प्राउड फीलिंग होना, ये बच्चों आजकल के बच्चों ने अपने माँ बाप के लिए कुछ बोलना, मैं आज बोलती हूँ तो भी मेरे आंख में आंसू आते हैं कि आप बाबा जी बहुत धन्य है कि आपने ऐसे अच्छे संस्कार दिए बच्चों को कि इतनी कोसों दूर बच्चा बैठा है, कोसों दूर बेटी बैठी है, फिर भी उनको सही बात, आपके दिल के लिए जब उनको सही एक बात। प्राउड फीलिंग है, हमारे पापा ने जो हमको दिया है वो सभी माँ बाप देते हैं, पर जो परिक्रमा की है उसके लिए वो आपको दंडवत है उनकी तरफ से आपको, और ऐसे बच्चे सबको मिले। और मैं उनसे ये गुजारिश सब करूंगी कि ये सब मुझे प्रभु की कृपा है, मैं ये तो ये कहूंगा ताई जी, प्रभु की प्रभु की कृपा कृपा है, है। पर आपके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने बराबर। ना शायद आपको पता नहीं है, पर मैंने उनसे एक छोटी-छोटी गुजारिश की है आपके लिए। अभी मैं दर्शकों आपके साथ एक शेयर करूंगी, 2 वीडियो छोटे-छोटे शेयर करना चाहूंगी। दोनों बच्चों ने पापा के बारे में कितनी प्राउडली बातें कही है ना कि एक बाप का दिल गदगद हो जाता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आभा जी को, जिन्होंने पापा का इंटरव्यू लिया, क्योंकि उन्हीं के माध्यम से पापा के नर्मदा यात्रा की कहानी और उनके अनुभव सभी के साथ साझा हुए हैं, तो उनको ढेर सारी शुभकामनाएं। पापा के कुछ अनुभव मैंने पहले भी सुने थे उनके यात्रा के बाद, लेकिन इस इंटरव्यू के दौरान मुझे और भी नए अनुभवों को जानने का अवसर मिला और वे सारे ही अद्भुत और रोमांचकारी अनुभव हैं। मैं उनको पुनश्च ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ उनके अकल्पनीय और साहसिक कार्य के लिए, और मां नर्मदा से यही प्रार्थना करती हूँ कि उनकी कृपा हम सब पर और इस पूरे विश्व पर यूं ही बनी रहे। जब कोविड के समय पे उन्होंने हमें बताया कि वो परिक्रमा पे जाने वाले हैं, हम सब यंगस्टर्स ने बहुत प्रयास किए कि वो परिक्रमा पे ना जाए। सब नेगेटिव एस्पेक्ट्स दिखाए कि घुटने खराब हो जाएंगे, बहुत कठिन प्रवास है। तो एक तरह से अच्छा हुआ कि उन्होंने हमारा कहना नहीं माना, नहीं तो ना नर्मदा परिक्रमा हो पाती और ना ये इंटरव्यू हो पाता। पर जब वो गए, प्रवास पे निकले, तब और जैसे जैसे उन्होंने हमें फोटो भेजना चालू किया, उनकी दाढ़ी हर हफ्ते बढ़ी हुई दिखती थी हमें, तब हमें धीरे धीरे 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने में हमें रियलाइजेशन हुआ कि वो ये परिक्रमा करने जा रहे हैं और इससे हमें बहुत गर्व हुआ है नेक्स्ट जनरेशन को। एक इंसान जो 40 साल की उम्र में एक्सीडेंट के बाद चल नहीं पाता था, उसने 65 साल की उम्र में ये पूरा 3500 किलोमीटर का प्रवास किया। ये कोई छोटी बात नहीं है। तो वो हमारे परिवार के बहुत बड़े मोटिवेटर है, और जैसे मैं बोलता हूँ कि एक यंगस्टर है 70 साल की उम्र में। 2020 में जब मेरे पिताजी ने हमें यह उनका संकल्प सुनाया कि वह नर्मदा परिक्रमा करना चाहते हैं, निश्चित तौर पे हमें शुरुआत में काफ़ी चिंता हो रही थी कि वह यह सफ़र कैसे पूरा कर पाएंगे। 3500 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, सफ़र आसान नहीं है। लेकिन जैसे कि हम हमारे पिताजी के स्वभाव के बारे में जानते थे, जितना वह सरल और सहज दिखाई देते हैं उतने ही वह दृढ़ निश्चय भी हैं। बहरहाल उन्होंने वह यात्रा की शुरुआत की और यात्रा के दौरान आने वाले अनुभव उन्होंने हमसे साझा करना जब शुरुआत की, तो हमें समझ में आया कि यह यात्रा एक अलौकिक अनुभव है, और जब तक नर्मदा माता की कृपा ना हो तब तक आप ये यात्रा पूरी नहीं कर सकते, नर्मदा परिक्रमा पूरी नहीं कर सकते। आप चाहे जितने ही बड़े एथलीट या मैराथन रनर क्यों ना हो। हमें अनुभव से यह भी समझ में आया कि वह यात्रा के दौरान आने वाले अनुभव आपकी एक जीवन यात्रा के समान प्रतीत होते हैं, और वैसे ही आपको अनुभव भी आते हैं। जी हाँ, और हम अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे परिवार से हमारे पिताजी ने नर्मदा मैया की अनुकंपा से यह यात्रा पूर्ण की है, और हम अभी नर्मदा मैया के चरणों में यही प्रार्थना करते हैं कि उनकी अनुकंपा और उनका आशीर्वाद हम सब पे ऐसे ही बनाए रहे। नर्मदे हर। सच में आपको शायद अंदाजा नहीं है, ये मैंने सीक्रेट रखा था, पर अब मैं बता देती हूँ, वो भी मैं डालूंगी। बहुत प्यारे बच्चे हैं, भगवान आपको ऐसे ही मैया खुश रखे, सुखी रखे। बहुत बहुत साधुवाद आभा जी, बहुत बहुत साधुवाद आप। और मेरा ये प्रॉमिस है आपसे कि मैं जब इंदौर आऊंगी अपने मायके, तो मैं वो मायके भी आऊंगी, बिल्कुल आप अपने आइए, मायके भी आऊंगी। आपका स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है आपका। आज मुझे एक अपना कहने वाला एक घर मिल गया है,
ये मेरा ऐसा ही छोटा परिवार है। इसलिए मैं बोलती हूँ ना, ये जो मेरा जुनून है ये मेरा परिवार है, और यही एक परिवार जिससे मैं दिल से कनेक्ट हूँ। सालों साल आपको किसी के साथ रहने की जरूरत नहीं है। और मैं मतलब इसीलिए चाहती हूँ कि कोई सब्सक्राइब करे ना करे, कुछ भी करे, पर हम दिल से जुड़े रहें। सब्सक्राइब तो करे पर दिल से जुड़े रहें। हम जैसे आज हम जुड़ गए, अब हमें देखो कितने हम सच में दिल से कनेक्ट हो गए हैं। बस ऐसे यही हमारा परिवार, और मैया का मैं तो परिवार बना रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। मेरा यह प्रथम प्रयास है। अच्छा, मैं आज तक हाँ, मेरा प्रथम प्रयास है। मैंने आज तक कभी किसी को मतलब ऐसा, लड़का मेरे बहुत पीछे पड़ा था, बाबा यूट्यूब पे ये करो वो करो, मतलब भैया मैं बोल पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि मैं गदगद मन भर जाता है ये सब हाँ, बोलते हाँ। बोलते, मतलब ये कर पाऊंगा कि नहीं मेरे को याद नहीं, लेकिन वो आज परमात्मा ने आपके से मिलाया, उसके कारण ही ये हो पाया सब, नहीं और तो मुझे याद ये है, सब बच्चे अशक्य। आपकी बोल रही थी कि हम करेंगे, तो आपने बोल दिया मैं सिर्फ लिखने में बिलीव करता, मैं कुछ करूंगा नहीं। मैया को कराना होगा तो मैया खुद मेरे को भेजेगी कि मैं तब करूंगा। और सच में हमारा वहां पे मिलना हुआ, हमारा बात हुआ और आप तैयार हो गए। हाँ, तो ये मैया बिल्कुल। की नियोजन है, हम तो सिर्फ वो कठपुतली, उनका नियोजन, उसका नियोजन। हम सिर्फ कठु और कठ, इसमें हमारा ये जो मैंने पीडीएफ वगैरह बनाया, उसमें हमारे बहू जो है रश्मि, हम्म, उसने बहुत साथ दिया। कंप्यूटर पे बैठी तो आप बाबा बोलते जाओ, मैं मराठी करूँ नहीं, तुम्हारा कुछ करने की आपको जरूरत नहीं है, आप तो बोलते जाओ, मैं टाइप करते जाऊंगा सब। उसने काफी समय दिया मेरे को, और चलो, उसके कारण ये सब सभी परिवार मतलब साथ ही अपने होता है तो सब यही चाहिए। कड़ी से कड़ी मिलती है, तभी काम बस। होता है। और श्रीकांत दादा, आपको दिल से धन्यवाद जो आपने इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ मतलब आपको भी बहुत बातचीत की है, आपके शेयर बहुत की। तो देखा आपने कि बाबा जी कितने, जब बोलने शुरू करते हैं तो बाबा जी कितना दिल खोल के बात करते हैं। और ये मैं सिर्फ बताऊं, श्रीकांत दादा की बात नहीं है, ये जब जो परिक्रमा करके आता है ना, उसका दिल इतना खुला हुआ जाता है, और वो इतना माई के बारे में बोलने की, मतलब उसको इतना रहता है मटेरियल बोलने का, तो कि मतलब हम उनके उसने इतना दिया है कि उसके सिर्फ गुणगान ही हमको गाना है बस। तो बस ऐसे ही जैसी हम पे मैया की कृपा है, आप पे कृपा है, ऐसे सब पे, सारे दर्शकों पे कृपा बनी रहे। आप लोग लाइक शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर आपको पसंद आया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जी, धन्यवाद। बाबा जी, नर्मदे हर, हर हर नर्मदे हर, नर्मदे। घर घर नर्मदे, हाँ, जिंदगी भर नर्मदे हर हर। नर्मदे।